इंदौर की लोकसभा की सीट पर लड़ाई बड़ी मजेदार हो गई है। लड़ाई वैसे तो बची नहीं है क्योंकि शंकर लालवानी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ऐन वक्त पे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में यहाँ के पूरे समीकरण उलट पलट हो गए हैं। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे चूंकि एक चुनावी वैक्यूम पैदा हो रहा था, तो कुछ दलों ने साथ में आकर एक सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कैंडिडेट को समर्थन करने का आह्वान किया है और उनके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का न्यू इंडिया है और नया मॉडल है। इस मॉडल में इस तरीके से होता है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है, एक दस्तखत एक जगह पर नहीं होता तो उसको जो है ये कर दिया जाता है, उसका फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में सूरत के अंदर होता है कि वहाँ पर तो पूरा का पूरा विरोध ही उसको जिता दिया जाता है। फिर इंदौर के अंदर एक प्रयास होता है खरीद लेने का। तो ये ऐसा मॉडल है जिसमें विपक्ष की कोई जगह नहीं है। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजीत सिंह पवार है। अजीत सिंह जी, मैं चाह रहा था कि क्या करते पेशे से, क्या? मैं होल टाइबर हूँ पार्टी में, सोशलिस्ट होल सेंटर ऑफ इंडिया। तो अब ऐसे माहौल में अब चुनाव लड़ना, आपने जब अपना नामांकन भरा था तो उस समय आपको लग रहा था कि इस तरह का भी माहौल होने वाला है क्या? ये कुछ अटकलें उससे पहले थोड़ा लगने लगी थी। जिस तरह से हम लोगों के पास फ़ोन्स आ रहे थे, जिस तरह से बार बार बात करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और ख़ास तौर पे ये जो स्थिति बन रही थी, लेकिन 29 तारीख को जब ये मालूम चला कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और बीजेपी में शामिल हो गया, तो जाहिर सी बात है पूरे शहर को हैरानी हुई और कहीं ना कहीं सूरत मॉडल रिपीट करने की कोशिश की गई थी। इलेक्शन में अपोजिशन को ही ख़त्म कर दें, ये पहली बार हो रहा था। एक नौजवान मैदान में ये खड़ा है। मोमबत्ती का लौ जो है अंधेरे को चुनौती देने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन एक आशा की किरण तो है। हमने सबने मिलके तय किया है कि इंदौर की राजनीति को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो संघर्ष में साथ हो। संघर्ष के साथी है अजीत सिंह पवार, और इसीलिए हमने अजीत सिंह पवार का समर्थन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, सोशलिस्ट पार्टी ने और समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए तमाम साथी आज समर्थन कर रहे हैं और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद सिविल सोसाइटी में काफ़ी रोष है और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि इस बार नोटा पर लोग जो है अपना विकल्प नोटा को चुने। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी के कुछ लोग। सबसे पहले तो यहाँ के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नैयर साहब। सर, ये क्या सिविल सोसाइटी सोच रही है ये डेवलपमेंट्स को लेकर? तो नोटा चुनने में अगर मुझे देशद्रोही कहा जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं तो अपना संवैधानिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। मैं घर नहीं बैठा हूँ, वोट डालने आया हूँ। मैंने एफर्ट करी है, मैंने सारी पीड़ा उठाई है, सब कष्ट उठाया है और वोट डालने भी पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक नागरिक होने के नाते वोट डालना मेरा एक अधिकार है और मुझे मिलना चाहिए, और मेरे मिला है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं नोटा डालूँ या कुछ भी डालूँ, तो मैं नोटा डालता हूँ तो उसको किसी दूसरी पार्टी को बुरा लगे तो ये उनकी दर्द है, मेरी कोई दर्द नहीं है। नोटा का इतना बड़ा अभियान पहले कभी शहर में चला था क्या? तो वैसे ही मैं अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन शहर हूँ, हर भांति भांति के लोग हैं, और तीज के दिन मुझसे आप बात कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि तोरण के समय दूल्हा उठा ले जाओ और आप किसी लड़की की वेदना नहीं सुनो, आप केवल अपने तूती बजाओ, ये गलत है। और नोटा बिल्कुल इस शहर को लेना चाहिए उपयोग में। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में डायरेक्शंस दिए थे कि नोटा को इंक्लूड किया जाए, तो ईवीएम में नोटा ईसी ने इंक्लूड किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को डायरेक्शन भी दिया था, इलेक्शन कमीशन को, कि नोटा का प्रचार प्रसार मास के बीच में किया जाए। जीत होगी तो शर्मनाक होगी, क्योंकि लोगों का यदि 1 लाख भी वोट पड़ गए इंदौर में तो वो विरोध दिखाएगा कि 1 लाख लोग बीजेपी के इस कृत्य से नाराज हैं। का लीगल उसका क्या स्टैंडिंग है? अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है, और अगर परसेंटेज की जहाँ बात है कि जहाँ पे आप देखेंगे कि परसेंटेज यदि भारतीय जनता पार्टी का जो इंदौर के अंदर रहेगा वो अगर कम रहता है, तो ऐसे में अगर नोटा जीतता है तो फिर चुनाव वापस से करवाए जाएंगे। उसके अंदर चुनाव का वापस से हमारे को एक और अवसर मिलेगा, जिसमें कांग्रेस को ये अवसर मिलेगा कि उनका भी एक कैंडिडेट वापस से लड़ सकता है। 14 उम्मीदवार हैं यहाँ लोकसभा की सीट पर इंदौर की, लेकिन यहाँ पर
नोटा के लिए जो अभियान चल रहा है वो अपने आप में भारत में कहीं पर इस तरह की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जैसा कि लोगों का दावा है यहाँ पर कि नोटा को लेकर ये शहर चूँकि सफाई में तो रिकॉर्ड बना चुका है, उसी तरह से वो नोटा को लेकर भी रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सलमान रावी, BBC, इंदौर, मध्य प्रदेश।